हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 11th में स्टैटिस्टिक्स में लास्ट वीडियो में हमने रियल फंक्शन किसे कहते हैं, इक्वल फंक्शंस किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशंस क्या थी वो हमने देखी थी। आज के इस वीडियो में जो बाकी के हमारे जो इलस्ट्रेशन है वो हम यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स कर। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें इलस्ट्रेशन 7 दिया हुआ है कि इफ़ n वेर इज n फंक्शन ऑफ n एफ एक्स इज इक्वल टू एस एक्स स्क्वायर एंड जी इज इक्वल टू z माइनस 0 ए फंक्शन ऑफ n एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की। दैट मीन्स कि यहाँ पे n जो है वो फंक्शन है n का, और जी एक्स में भी जो g है जो z माइनस 0, मतलब कि z का मीनिंग क्या होता है, इंटरजर्स जो हैं वो n के फंक्शन से। तो यहाँ पे डोमेन क्या होगा n, और इसमें g वाले सेट में डोमेन होगा z माइनस 0 इंटरजर। दैट मीन्स कि ये दोनों इंटरजर्स क्या हुए सेम, मतलब कि ये दोनों डोमेन क्या हुए यहाँ पे सेम हुए। n का मीनिंग होता है नेचुरल नंबर्स एंड a का मीनिंग होता है z माइनस 0। दैट मीन्स कि इंटरजर्स, तो यहाँ पे ये दोनों डोमेन सेम है, दैट इज और दे आर कॉल्ड अ इक्वल फंक्शंस। उसके बाद यहाँ पे हमें दिए गए हैं इलस्ट्रेशन 8। इफ़ a is a function of b where a is equal to 1 and 3 and b is equal to 1, 4, 9 and 16, where fx is equal to x square and g is a function of where g function a is a function of b, a is equal to 1 upon 3 and b is equal to 1, 7, 9, 1, 4, 9, 7 and 11, where gx is equal to fx minus 3। अब यहाँ पे इन दोनों की जो इक्वलिटी फंक्शंस है वो हमें चेक करनी है। तो अब इन दोनों की इक्वलिटी फंक्शंस जो है वो हम यहाँ पे इसके बेसिस पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने जहाँ पे भी हमें फंक्शंस दिए गए तो हमने डोमेन की वैल्यूज़ जो है वो हमने यहाँ पे डाली है। सबसे पहले x इज इक्वल टू 1, तो अगर f1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा 1, x इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। इसी तरह से यहाँ पे हमें दिया एफ एक्स माइनस 3, तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे 1 माइनस 3 दैट मीन्स 1 एंड एफ इंटू 3 दैट मीन्स के 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9। ये हो गया। इस तरह से यहाँ पे जो दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सिमिलर आई हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड अ इक्वल फंक्शंस। उसके बाद यहाँ पे हमें इलस्ट्रेशन 9 दिया हुआ है कि इफ़ a इज़ अ फंक्शन ऑफ b एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 4x वेर g a इज़ अ फंक्शन ऑफ c, तो जी एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 1 वेर a इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2। फाइंड f एंड g आर इक्वल फंक्शंस। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि दोनों की वैल्यूज़ दी गई और हमें फंक्शन a दिया, उसके ऊपर से हमें फाइंड करना है कि ये दोनों इक्वल फंक्शन है या नहीं है। नाउ जी एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे f वाला फंक्शन है उसमें हम वैल्यूज़ डालते हैं। तो 1 माइनस 4x दैट मीन्स कि यहाँ पे हमने डाला है 4 माइनस 0 दैट मीन्स 1, और 4 0 की जगह 1 की जगह पे x की जगह पे हमने डाला है 1 दैट मीन्स 4 इंटू 1 दैट मीन्स माइनस 3। अब g है तो g का फंक्शन दिया है 6s प्लस 1 दैट मीन्स कि जहाँ पे x दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे हम 0 एंड 1 डालेंगे। तो सबसे पहले 0 डाला तो 0 प्लस 1 दैट मीन्स 1 एंड g 1 दैट मीन्स 6 इंटू 1 प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों फंक्शंस तो सेम आ रहे हैं, ये दोनों फंक्शंस जो है वो सिमिलर नहीं आ रहे हैं, देयरफॉर दे आर नॉट कॉल्ड अ इक्वल फंक्शंस। अब इक्वल फंक्शंस का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे दोनों डोमेन्स की जो वैल्यूज़ होती है, जो हम वैल्यूज़ डालते हैं वो वैल्यूज़ सिमिलर है, बट यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ है वो सिमिलर नहीं आ रही है, देयरफॉर दे आर नॉट कॉल्ड अ इक्वल फंक्शन। उसके बाद हमें नेक्स्ट है कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 upon x square minus 2x plus 1 where x belongs to x belongs to z minus 1, then find f minus 2, f minus 1 and f 0। यहाँ पे हमें x की जगह पे f minus 2, f minus 1 और f 0 डालकर हमें सारी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने f minus 2 फाइंड किया, तो माइनस 2 का क्यूब प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1 दैट मीन्स माइनस 2 का क्यूब होता है माइनस 8 प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 दैट मीन्स माइनस 7 अपॉन 9। देन f इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 1 का क्यूब प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 का क्यूब होता है माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। एफ 0 की वैल्यू आती है 0 का क्यूब प्लस 1 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 1 दैट मीन्स 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारे इलस्ट्रेशन 10। अब हमें इलस्ट्रेशन 11 जो है वो इससे से दिए गए। इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 की x डिग्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की 2 डिग्री
फाइंड f-3 - 6f2। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दो स्टेज में पहले तो हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो पहले हम f3 एंड f2 की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसे हम माइनस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने f = 3 डाला, दैट मीन्स कि x³ दैट मीन्स 3 का क्यूब प्लस 3 की 3 डिग्री माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2 की 3 डिग्री। 3 का क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर माइनस 3 एंड 2 का क्यूब होता है 8। अब इन सब का हम प्लस माइनस करेंगे तो टोटल आएगा 37। सेम इट इज़ अब हमने f2 की वैल्यूज़ फाइंड की। तो 2 का क्यूब प्लस 3 की 2 डिग्री माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 8 + 9 -4 एंड -4। तो हमारा टोटल यहाँ पे आंसर आया है 9। अब हमें जो आंसर मिलेगा वो हम यहाँ पे इस फॉर्मूला में डाल के फाइंड करेंगे वैल्यू। दैट मीन्स कि f3 - 6f2। तो यहाँ पे हमने f3 हमें दिया है 37, f2 दैट मीन्स 6 9। जो हमें वैल्यू दी गई है 9, दैट मीन्स 6 × 9। तो 37 - 54 एटलीस्ट दैट मीन्स के -17। इस तरह से हमने ये सम फाइंड किया। अब हमें इलस्ट्रेशन 12 जो है वो इस तरह से दिया गया कि इफ़ fx = x 2x - 7 वेयर x बिलोंग्स टू r। इफ़ fx = 15 दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। fx = 15 दैन x जो है वो है 2x - 7। अब यहाँ पे हमें वैल्यू दी गई तो 2x - 7 = 15। अब हम इसे x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स x 2x² - 7x। अब ये माइनस है तो इस तरफ आ जाएगा, सॉरी प्लस है तो इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस, दैट मीन्स -15 = 0। अब हमें यहाँ पे इस जो हमें ये वेरिएबल देंगे उसे हमें इस तरह से एक्सपांड करने हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो 30 आता है और उसका हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आंसर है 7। तो अब हम ये किस तरह से कर सकते हैं कि 15 2 = 30 एंड 10 3 = 30 देन 10 - 3 = 7। तो हमें इस तरह से यहाँ पे हमने किया। तो 2x² + 3x - 10x - 15 = 0। यहाँ पे माइनस है तो दैट मीन्स कि हमें बड़े के आगे माइनस की निशानी लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से क्या, अब यहाँ पे हमने x कॉमन निकाला, दैट मीन्स 2x + 3। इसमें से यहाँ पे हमने -5 कॉमन निकाला, दैट मीन्स 2x + 3 = 0। अब हमारे पास फर्स्ट आया है 2x + 3 एंड सेकंड आया है x - 5। तो यहाँ पे 2x + 3 = 0 एंड x - 5 = 0। अब ये 3 को हम इस तरफ लेके जाएंगे, दैट मीन्स -3 एंड इसको हम 2 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे, दैट इज -3/2 और x = 5। इस तरह से यहाँ पे हमने फाइंड किया। उसके बाद हमें यहाँ पे लास्ट दिया गया इलस्ट्रेशन कि इफ़ fx = x² - 4x + 8 then for which value of the x = f = 2x = 2fx। यहाँ पे हमें इस तरह से फाइंड करना है कि f2x और = 2fx कौन सी वैल्यू के लिए सिमिलर होते हैं। तो सबसे पहले हम f2x फाइंड कर लेते हैं, दैट मीन्स कि जहाँ पे भी हमें f दिखाई देगा उसकी जगह पे हम 2x डालते हैं, दैट मीन्स 2x² - 4 × 2x + 8। तो हमारा आंसर आएगा 4x² - 8x + 8। अब हमें और अब फिर 2fx करना है। तो यहाँ पे जो पूरी वैल्यूज उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आंसर है 2x² - 8x + 16। अब हमने यहाँ पे इस तरह से लिखा है f2x = 2fx। तो दैट f2x हमारे लिए है 4x² - 8x + 8 = 2x² - 8 + 16। अब हम यहाँ पे ये जो प्लस इस तरफ आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस, दैट मीन्स 4x² - 8x + 8 - 2x² + 8x - 16। ये माइनस और ये प्लस जो है वो कट हो जाएगा। 4x - 2x², दैट मीन्स 2x² + 8 - 16, दैट मीन्स -8 = 0। अब इन दोनों में से हमने यहाँ पे 2 कॉमन निकाला है, दैट मीन्स कि x² - 4 = 0। अब ये माइनस है तो इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, दैट मीन्स x² = 4। अब x² 4 है तो अब हम यहाँ पे रूट निकालेंगे तो कितना आएगा x = +or -2। तो यहाँ पे x की जो प्लस एंड -2 होती है तो एट दैट वैल्यू f2x = 2fx की वैल्यूज जो है वो आती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये जो सारे इलस्ट्रेशन है वो सॉल्व किए हैं। ये इलस्ट्रेशन आपको आपकी नोटबुक में करने हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिकल सम्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू।